Now let's start part 2 of chapter number 2, the address, which is written by Marga Minko. तो हमने जैसे आगे देखा कि मिसेस एस की जो डॉटर थी वो अपनी मम्मी की कुछ एंटिक चीज लेने के लिए जाती है अपने पुराने एड्रेस पे, और जो वो मिसेस एस होती है उन्होंने मिसेस डॉलिंग को संभाल के रखने के लिए दी होती है, बट वो लेडी उसको पहचानने से पहले इनकार कर देती है और फिर वो बोलती है कि अब यहाँ पे दोबारा मत आना. As if that necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she has running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. और दूसरा ये भी था, मतलब एक और चीज भी थी मम्मी का ये सब करने का रीजन. मैंने बोला था ना कि वो रीजन ये था कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे पता नहीं था. तो ऐसे में अगर एक सूटकेस और बैग लेके तो ऑलरेडी भागना है, छुपना है, कहाँ जाना है पता नहीं है, ठीक है. और फिर ऐसे में इतनी महंगी और कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी चीजें लेके निकलना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो संभालने के लिए देती थी उनको. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. और फिर जो मतलब मम्मी की जो बातें थी वो हाथ पैर बिना की, मतलब मुझे कन्विंस नहीं कर पाई. मुझे मम्मी को लगा कि मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ, बट फिर भी मैंने फिर छोड़ दिया और फिर हमने फिर वो उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं की. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things. On the way, I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. और फिर मैं कहते ना मेरा जो पूरा रास्ता था जहाँ पे मैं पहले हम लोग रहते थे, तो मुझे ऑब्वियसली पता होंगे सारे रास्ते, थोड़ा बहुत याद तो हो गई, भले छोटी थी. तो मैं वो सारे रास्ते काट के स्टेशन तक फाइनली पहुंची. इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. और जैसे ट्रेन मेरे सामने आई तो मुझे मिसेस डॉलिंग का चेहरा एकदम मुझे याद आने लगा था कि फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा था, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. वो सुबह का दिन था, मतलब एक दिन की सुबह थी और मेरी मदर ने मुझे उसके बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक. और मुझे लेट हो रहा था और मैं फटाफट सीढ़ियां उतर रही थी और मैं देख रही थी कि मम्मी किसी से बातचीत कर रही है. That is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो उनकी वो कैसी दिखती थी, बोले ब्राउन कोट पहना था और उनकी शेपलेस हैट थी. इस तरीके की मिसेस डॉलिंग दिखती थी, जो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी थी जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था. द वुमन नॉडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. शी वॉर Does the life far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. अब वो जो सूटकेस में सब कुछ भरा था वो घसीट के लेके जा रही थी, उससे उठाया भी नहीं जा रहा, फिर भी वो लेके जा रही थी अपनी गाड़ी में डालने के लिए. तब मेरी मम्मी ने मुझे एड्रेस बोला था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो मुझे अभी भी याद है. I had remembered it, but I had waited a long time to go there.
Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. और सही में एक तरीके से मानो तो मुझे वो सारी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ एक चीज से ज्यादा, एक थिंग से ज्यादा कुछ था ही नहीं मेरे लिए। कभी मुझे उसकी इम्पोर्टेंस लगी नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ पे रहते थे तो मुझे वो मेरी मम्मी को सारी चीजें सजाने की आदत थी, तो वो सजाती थी, घर अपना अच्छा बनाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। वो सारी मेरी मम्मी की चीजें, यादें हैं, वो सारी मेमोरीज हैं मेरी मम्मी की। बट मुझे कभी वो चीजों में इंटरेस्ट नहीं लगा। बट अभी इंटरेस्ट मुझे क्यों है उसका रीजन भी आगे आएगा। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. अब मैं हमारा घर कितना अच्छा था, हम कैसे रहते थे, मेरी लाइफस्टाइल कैसी थी, बट अचानक से ये सारी चीज़ें मुझे क्यों खाने लगी, क्यों मुझे इतना वो होने लगा कि अब मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, देखना है। एक तो मम्मी की यादें थी, चीज़ें जो थी वो सारी मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से सजाई थी, ये था। और दूसरा ये था कि वो सारी एंटीक चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली अगर मैं उसको बेचूं भी, उसको सेल भी करूं, तो भी मुझे बहुत अच्छी उसकी कीमत मिल जाती, जो मेरी लाइफ में मुझे सरवाइव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती। तो अब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वहां पे जाना है और वो चीज़ों को देखना है, छूना है, और हो सके तो उसको लेके भी आना है। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother's doing an errand. No matter, I said, I'll wait for her. तो दूसरी मुझे ऐसा लगा कि भाई पहली बार जा गई, बट मुझे लगा कि दूसरी बार मुझे जाना चाहिए। तो मैं जाती हूँ तो वहाँ पे एक 15 साल की लड़की है, वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि क्या आपकी मदर घर पे है? तो बोले नहीं, वो कुछ काम से मार्केट गई है, बाहर गई है। बोले कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candle stick. तो मैंने देखा कि पहले तो मेरा जो कहते हैं ना कैंडल स्टैंड, वो ही मैंने कैंडल होल्डर वही देखा, हमने उसको कभी भी यूज नहीं किया, वो इतना एंटिक था। और यहाँ पे है द फीस्ट ऑफ लाइट्स अ हैब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर। तो हैनुक्का जो है उसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है। अब सोचो कि ये लेडी जो हमारी सारी एंटिक चीजें लेके बैठी हुई है, उसको चीज को कैसे संभालना है उसको तो पता ही नहीं है। कुछ इतना प्रीशियस जो कीमती कैंडल स्टैंड है उसकी क्या हालत करके रखी है उसने।